सुप्रिया श्रीनेश जी, अगर यही एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो मुबारकबाद आपको। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल हिमाचल में, क्या प्रियंका गांधी का वहां पर कैंपेन, क्या वीरभद्र सिंह की लेगेसी, क्या प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य को आगे आने पर लोगों का एक इमोशनल जुड़ाव, या फिर एंटी इनकम्बेंसी जयराम ठाकुर के खिलाफ, क्या वजह मानती हैं आप और क्या कहेंगी? बहुत मतलब नेक टू नेक मामला चल रहा है, लेकिन 35 तो साफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस एग्जिट पोल में। धन्यवाद आपका और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आप दोनों को भी। आपकी कोलिग बहुत अच्छी लग रही है हिमाचली टोपी पहनकर, जाड़े का दिन है। आपने जो सवाल पूछा अंजना जी, ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। जब हम जीते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रियंका गांधी जी का जो प्रचार था, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, जिस तरह से वो इन्वॉल्व रही, वो अपने आप में एक कारण है। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने लोगों के मुद्दे उठाए। हिमाचल में हमने ओपीएस जिसकी बात करी, ओल्ड पेंशन स्कीम की, या बेरोजगारी का जो मुद्दा उठाया, या जो हमने वहां पर महिलाओं का मुद्दा उठाया, वो क्लिक किया। और सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो माहौल है इस समय देश में, और देश उकता चुका है भारतीय जनता पार्टी से, वो एक अलग विषय है। जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा जिन विषयों को उठा रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, जो डिमांड है लोगों की और जो हमारी सरकारों ने करके दिखाया है, बिल्कुल वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी। और लोगों से इमोशनल कनेक्ट तो होना ही चाहिए, यही तो पॉलिटिक्स का काम है। मुझे ऐसा लगता है प्रियंका गांधी जी की मेहनत, जो मुद्दे हम उठा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, और जो मुद्दे विशेषता लोगों के हमने हिमाचल में उठाए, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जो बड़ी मांग थी वहां की, वो जरूर क्लिक किया है। और मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं हिमाचल में बहुत रही और घूमी हूं चुनाव के दौरान, ये नंबर इससे काफी बेटर होगा। ठीक है सुप्रिया जी, अब ये हमने पूछा लोगों से कि क्या सोचकर आपने वोट डाला है। इसका आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इस एग्जिट पोल के अनुमान पर आपको यकीन है तो उस पर भी यकीन कर लेना चाहिए कुछ हद तक, क्योंकि सबसे ज्यादा 23% लोगों ने कहा कि हमने विकास की वजह से वोट किया है। 18% ने कहा कि हम पार्टी लॉयलिस्ट है, जो कांग्रेस को वोट करने वाले हैं उन्होंने किया, जो बीजेपी के लॉयलिस्ट है उनको वोट किया। एमएलए कैंडिडेट की वजह से 15%, नरेंद्र मोदी के नाम पर कहा 10% लोगों ने कि हमने तो मोदी के नाम पे वोट किया है। महंगाई 9%, बदलाव के लिए 6%, बेरोजगारी के लिए 3%, 2% लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम लिया। सिर्फ आप ओल्ड पेंशन स्कीम को सबसे आगे कह रही हैं, लेकिन 2% लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम लिया। और उस 2% में भी 41% लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया और 46 यानी 46% ने आपके लिए। तो मतलब अगर आप देखें, ओपीएस इतना बड़ा तो मुद्दा नहीं बनता है वोटिंग के दौरान। जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है। 3-3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, और जैसा कि मुझे लगता है मेरे पहले वाले कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोटी हैं, वोट छोटे, ये वोट बहुत मैटर करता है। मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग है आपका ये ब्रेकअप बताना। 23% लोगों ने डेवलपमेंट के लिए वोट किया, मतलब उनको समझ में आ गया कि पिछले 5 साल में कमीशन और करप्शन के अलावा कुछ नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने असल विकास के नाम पर वोट डाला। और यह भी देखकर मुझे अच्छा लगा कि 15% लोगों ने एमएलए कैंडिडेट पर वोट दिया। तो जब हर जगह जाकर मोदी जी कहते हैं मेरे चेहरे पर वोट दे दो, वो परसेंट भी एमएलए कैंडिडेट से कम है। वो 10% है, 15% ने एमएलए कैंडिडेट पे दिया। मुझे लगता है लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये एक सुखद खबर है। अंततः सीट शेयर क्या होगा, वोट शेयर क्या होगा, असल मुद्दे क्या होंगे, ये जरूर आएगा, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर है। ठीक है, लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर बता रही हैं सुप्रिया श्रीनेश जी। के शर्मा जी, देखिए लगातार वो आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं, और चूंकि हिमाचल में कुछ कुछ जगहों पर बर्फबारी की भी खबरें आती हैं, दिल्ली में भी जबरदस्त ठंडी पड़नी शुरू हो गई है। लेकिन मेरा ये सवाल है, देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा जब हिमाचल प्रदेश में जाती हैं, उन्होंने सीधा हमला किया प्रदेश सरकार पर, कहा 70,000 करोड़ का खर्च है प्रदेश पर, 5 सालों से 63,000 सरकारी पद खाली हैं। इसके साथ ही अपने आप को वो इमोशनली अटैच करती है वहां के लोगों से, और चूंकि उनका घर भी है शिमला में, तो उसका वो जिक्र करती हुई नजर आती है मंचों पर। उसका खामियाजा क्या उठा रही है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इन आंकड़ों में? हालांकि वोट शेयर आप 2% ही कम है, लेकिन सीटों में कन्वर्ट करेंगे तो कांग्रेस से आप पीछे रह जाते हैं। ऐसा हाल क्यों हो गया बीजेपी का हिमाचल में? देखिए चित्रा जी, मैं आपके एग्जिट पोल का मैंने विरोध नहीं करूंगा, और बिल्कुल आपने जो दिखा रही है मैं उसका स्वागत करता हूं।
लेकिन मेरा जितना वहाँ अनुभव रहा है, जितने समय तक मैं वहाँ रहा चुनाव के दौरान, और जो कुछ मैंने वहाँ देखा है चुनाव को, मैं निश्चित तौर से कहता हूँ कि ये आंकड़े में अंतर आएगा और हम वहाँ पर सरकार बनाने कंफर्ट मेजॉरिटी पर आ जाएंगे और उत्तराखंड की तरह ही हम वहाँ पर सरकार बनाएंगे। उसके मैं एक आपको तर्क भी देता हूँ, लॉजिक भी देता हूँ और बाकायदा उसके तथ्यों के साथ। आप चुनाव आयोग का आंकड़ा निकालिए पोलिंग का, अभी इसी पोलिंग का। इस पोलिंग में चुनाव आयोग ये बताता है कि 42 सीटें ऐसी हैं, 68 में 42 सीटें ऐसी हैं जहां पर महिलाओं का पोलिंग जो है पुरुषों से 4.4% ज्यादा है। कुछ सीटें जिसमें 18 सीटें तो ऐसी हैं जो कि 18 ने जिसमें 7,000 से 8,000 वोट पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के पड़े हैं। और वहां पर महिलाएं तो आपको मैं वोट ये दे रही हैं यहाँ 42 पर सीटों का हिमाचल मैं में। आंकड़ा भाई, बता, कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को ज्यादा वोट बिल्कुल शेयर मैं मिल रहा है महिलाओं का। मैं इसलिए आ रहा हूं, मैं उसका रीजन भी आपको बताता हूं ना, क्योंकि देखिए जितनी भी वहां पर डबल इंजन की सरकार हो या राज्य सरकार के जो कार्यक्रम रहे हो, उसमें जो है महिला केंद्रित वो वहां पर योजनाएं रही हैं। मैं यदि उदाहरण में भी कह दूं कि यदि वहां निःशुल्क सिलेंडर योजना था केंद्र का, तो उसके साथ में राज्य की भी योजना चल रही थी, जो लोग उससे छूट रहे थे उनको भी मिला है। घर घर बिजली की बात हो, नल से जल की बात हो, शौचालय की बात हो, आयुष्मान भारत की बात हो, निःशुल्क अनाज वितरण का बात हो, इस सबकी चुनाव योजनाओं खत्म की हो गए केंद्र हैं, में अब यदि आप कोई गिना है रहे हैं वो तो वो चीजें महिला रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है और ना। इसीलिए ठीक है।